नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट दृष्ट पे, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी, सरकारी एग्ज़ाम और जितने भी सरकारी नौकरी हैं या जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम आप तक पहुँचाते हैं जल्द से जल्द। स्वागत है आपका। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें 261 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है, वैकेंसी आई है। तो चलिए उसके बारे में ज़रूरी बात कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी डिटेल्स हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी रिक्रूटमेंट 2025। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग www.sarkariresult.com पर देख सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इम्पॉर्टेंट डेट से शुरू करते हैं तो एप्लीकेशन भरने का जो डेट है वो है 6 जून 2025 से स्टार्ट हो गया है और आखिरी जो डेट है वो है 26 जून 2025 अप टू 11 पीएम, यानी कि आखिरी जो डेट है वो 6 जून 26 जून 2025 है, जो कि रात के 11 बजे तक होगा, 11 पीएम। 6 जून से स्टार्टिंग है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट जो है एग्ज़ाम का फीस जो आप फॉर्म भरने का जो फॉर्म भरेंगे उसका जो पेमेंट करेंगे उसका आखिरी डेट भी 27 जून 2025 है। फॉर्म भरने का आखिरी डेट 26 जून है और पेमेंट करने का आखिरी डेट 27 जून है। अब बात करते हैं लगभग लगभग 27 जून मान के चलिए, क्योंकि रात के 12 बजे मतलब 11 बजे रहा है ना, तो एक दिन आपको मिलेगा पूरा 26 तारीख का। उसके बाद करेक्शन डेट आपका है 1 से 2 जुलाई के लिए पोर्टल खुलेगा जिसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का अगर कोई मिस टाइप हो गया, नाम लिख रहे हैं उसमें कुछ कोई गलत वर्ड दब गया है कि नहीं, तो उसमें आपको करेक्शन डेट मिलेगा। कोई एड्रेस गलत हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दिया, तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब सीबीटी एग्जाम डेट पे आते हैं। तो एग्जाम डेट जो है वो 6 से 11 अगस्त तक होगा, फ्रॉम 6 टू 11 अगस्त 2025 तक सीबीटी एग्जाम डेट। अब फिर एक है स्किल टेस्ट एग्जाम डेट, तो वो अभी एज पर शेड्यूल में आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू आप तक अपडेट पहुंचा देंगे, ताकि आप लोग मिस नहीं करेंगे। हो सकता है वरना अपडेट ना मिल पाए, कोई चीज़ें मिस कर जाएं, इसलिए अब सब्सक्राइब कर दीजिए। एप्लीकेशन का फ़ी के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो है वो 100 रुपये है मात्र। SC ST के लिए नील, निःशुल्क, फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी निःशुल्क है, 0 है, एग्जम्प्टेड। ठीक है। बाकी करेक्शन चार्ज की बात करें तो पहली बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो पहली बार में आपको 200 रुपये लगेंगे, फॉर्म भरने से ज़्यादा। समझ रहे हो, फॉर्म भरने से ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा क्या करना ना, दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे फ़ोन नंबर का यूज़ करके एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के फॉर्म भर लो। 200 रुपये का अगर करेक्शन ही करना हुआ तो। लेकिन वैसे भी नहीं होता यार, उसमें अगर पकड़े जाओगे कि 2 बार फॉर्म भर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे अगर कोई गलती हो जाती है पहली बार, तो देखो क्या कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और कई चीज़ों को चेंज करके अपना फॉर्म दोबारा भर सकते हो। पैन कार्ड आधार कार्ड तो चेंज नहीं होगा फॉर श्योर, है कि नहीं। लेकिन जैसे क्या होता है ना कि तुम, जैसे मुझसे एक बार गलती हुई थी कि मैंने नीट का एग्ज़ाम है ना, नीट का एग्ज़ाम जब दिया था तो एक फॉर्म गलत हो गया था, ठीक है। और उसका मेरे पास लाइक पासवर्ड और वो भी मतलब उसी टाइम पे मेरा नंबर भी बंद हो गया किसी कारण से, सिम गुम हो गया था। तो मैंने क्या किया, एक दूसरे नंबर से और दूसरे ईमेल से दोबारा नीट का फॉर्म भरा और फॉर्म भर के अपना रजिस्ट्रेशन किया और तब एग्ज़ाम दे पाया। तो वैसे ही कर सकते हो, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और फिर करेक्शन चार्ज जो है, दूसरी टाइम अगर कोई करेक्शन कर रहे हो तो 500 रुपये लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोशिश करो यार कि 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो कोशिश करो कि कोई गलती ना आए। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले कई बार चेक कर लेना। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, ऑफलाइन मोड। तो और जो पेमेंट है आप लोग ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे मन चाहे भी नहीं, मतलब यही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, ऑफलाइन, ठीक है।
अब आते हैं कि एज लिमिट क्या है स्टेनो ग्रेड सीएनडी का। तो मैक मिनिमम जो कम से कम जो एज है चाहिए वो है 18 साल। ठीक है। और मैक्सिमम जो चाहिए वो है 27 साल फॉर ग्रेड डी। और मैक्सिमम एज फॉर ग्रेड सी के लिए है 30 साल। ठीक है। बाकी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन है एज एक्स्ट्रा पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएसटी होगा, मतलब एसएससी के हिसाब से जो भी रूल्स वगैरह होंगे 2025 में, उसके हिसाब से 1 साल 6 महीना का मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसके लिए आप लोगों को साइट पे जाकर बात करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को बाकी की डिटेल्स मिल सके कि कितना रिलैक्सेशन एज में मिल सकता है। बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर लाइक सीएनडी रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिटेल्स 261 पोस्ट। ठीक है, अब बताता हूँ कि क्या है पोस्ट का नाम, ग्रेड कौन सा है और उसका क्या क्या योग्यता चाहिए आप लोगों को एग्जाम देने के लिए या बनने के लिए। पोस्ट का नाम है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2025। स्टेनोग्राफर इज द पोस्ट। और ग्रेड जो है वो ग्रेड सी है और यहाँ पे ये डी है, दोनों के लिए ये योग्यता सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। इसमें क्या है, तो आप लोगों को 10+2 पास होना पड़ेगा इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी कि 12th क्लास पास होनी चाहिए इंटरमीडिएट। और एग्ज़ाम जो है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, जैसे सीबीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, और जितने भी बोर्ड्स हैं किसी रिकॉग्नाइज से होना चाहिए। अब आते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप डी ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश 50 मिनट्स, हिंदी 65 मिनट। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ट्रांसक्रिप्शन, इसमें इंग्लिश 40 मिनट चाहिए और हिंदी 55 मिनट चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया हुआ है कि एसएससी ओटीआर इंस्ट्रक्शन में एसएससी हैज स्टार्टेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन इट्स न्यू वेबसाइट ssc.government.in कैंडिडेट हु हैव नॉट येट डन ओटीआर वन रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली ये कह रहा है कि आप लोगों को ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, जो कि बहुत कंपलसरी है। ठीक है। और जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप लोग एसएससी के न्यू वेबसाइट पे जाकर, नया वेबसाइट जो कि है ssc.government.in पे जा करके वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो। बाकी एसएससी आर इशूड स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 10+2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो इसमें ये लिखा हुआ है वही सेम बात जो मैंने ऊपर में बताई, कि 6 जून से लेके 26 जून तक खुलेगा, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी फोटो इंस्ट्रक्शन, अब बात कर लेते हैं कि क्या फोटो का इंस्ट्रक्शन है। एसएससी हैज मेड अ बिग चेंज इन एप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ द फोटो ऑफ कैंडिडेट will be uploaded live, that too through webcam or through the official SSC app. The candidate has to take care that he looks straight ahead in the photo and the background should be also light and white. तो अब जो फोटो का सिस्टम है ये इन लोगों ने एसएससी वालों ने अपडेट किया है, जिसमें आप लोग लाइव फोटो अपलोड करेंगे डायरेक्ट कैमरा के थ्रू और इस एसएससी का जो ऐप है उसके थ्रू। ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो लाइट होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि काइंडली चेक योर, हाँ तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि जो भी आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका हो गया एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो हो गया, आपका साइन हो गया था, आईडी थंब वगैरह प्रूफ हो गया, तो इन सबको अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, अपडेट करवा लीजिए। ये नहीं कि कोई आधार कार्ड में आपका फोटो पुराना लगा हुआ है, जब आप बच्चे थे तब खिंचवाए थे, उसके बाद अब अपडेट नहीं करवाए, तो वो सारी चीज़ें अपडेट करा लीजिए। इससे एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ों को एक साथ रखिए, फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब आते हैं यहाँ पे, देखो साफ साफ लिखा हुआ एक चीज जो मैंने बोला था कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले सारा कॉलम और फील्ड को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, ताकि कोई गलती ना रहे और करेक्शन के लिए 200 रुपये और 500 रुपये ना देना पड़े, एक बार में ही हो जाए। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। और फॉर्म का जो आप जो फॉर्म भरेंगे उसको सबमिट करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ व्हाट यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक पीडीएफ सेव कर लेना है अपने कंप्यूटर में, नहीं तो एक प्रिंट निकलवा लेना है जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, भरा है। ठीक है। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग इस साइट पे आ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे पहले अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ssc.government.in पे जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।